बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मारिया अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि अपनी फैमिली के साथ खुश खुरम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे इंशाल्लाह ताला। दुआ सहारा के अगवा से एक रात पहले माँ और बेटी के दरमियान क्या बात हुई, वो कौन से हकाइक हैं जो दुआ ज़हरा की वालदा दुनिया के सामने नहीं लाना चाहती। अगवा वाले रोज़ दुआ अकेले कचरा फेंकने क्यों गई थी, कौन से राज दुआ ज़हरा की माँ अपने सीने में छुपाई बैठी हैं, उन्हीं की ज़ुबानी आज की वीडियो में जानेंगे। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि दुआ ज़हरा की फैमिली को और उसको आपकी बेहद ज़रूरत है। अगर आपको लगता है कि आपको मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए तो वो भी करें, ताकि जितनी वीडियोस आप लोगों के लिए बनाई जाती हैं वो आपको बर वक्त मिलती रहे। तो जी, दुआ ज़हरा के अगवा को 8 रोज़ गुजर चुके हैं और अब तक पुलिस जी सुराग लगाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम है। पुलिस की जानिब से कहा तो ये जा रहा है कि हमने फलाह कमेटी बना दी, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, लेकिन अगर आप रिज़ल्ट देखें तो मुकम्मल तौर पर सिफर है। रिज़ल्ट बिल्कुल भी नहीं आया। पुलिस की 3 टीमें अब तक ये मालूम ही नहीं कर सकी हैं कि दुआ कहाँ है, किसके साथ है, किसने कहाँ से अगवा किया और अब उसको कहाँ पर लेकर जाया गया है। बड़ी अफसोसनाक सिचुएशन है। हमारी पुलिस है उसको तो सैल्यूट पेश करना चाहिए, क्योंकि इस केस को अगर हम कहें कि बिगाड़ने में पुलिस का काम है, पुलिस ने बहुत ज़्यादा रोल प्ले किया तो कम नहीं होगा। क्योंकि दुआ की फैमिली पहले ही बता चुकी है कि किस तरह से 2 से 3 दिन पहले ज़ाया किए गए, फिर झूठी वीडियो दुनिया के सामने लेकर आई। मतलब जिस तरह से भी केस को ख़राब करने की कोशिश की गई है। अब जो पुलिस की टीम सबसे पहले इन्वेस्टिगेशन कर रही थी इस केस की, उनकी भी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, उन पर भी जांच जो है बिठानी चाहिए, करवानी चाहिए कि आया वो जानबूझकर इतनी गंदी तरीके से इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे या उनको किसी के दबाव में। तो खैर पुलिस नहीं आ सकती, आपको पता है कि पुलिस क्या काम करती है, क्यों करती है, क्या करती है, तो किसने किसको क्यों ख़रीदा, ये भी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। क्योंकि पुलिस जो इतने सालों से काम कर रही है वो इतने ब्लंडर्स तो नहीं मार सकती जितना इस केस में मारे गए हैं। तो दुआ की वालिदा सैयदा साइमा काज़मी की जानिब से कहा गया है कि जब से दुआ गायब हुई है मैं अपने घर में दाखिल ही नहीं हो पा रही, क्योंकि घर की एक एक चीज़, एक एक शय, एक एक हिस्सा मुझे दुआ की याद दिला रहा है। मैं तब से अपनी अम्मी के घर पे हूँ जो हमारे घर के बिल्कुल सामने है। मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही कि मैं अपने घर जा सकूँ, क्योंकि मैं अगर वहाँ पे जाऊँगी तो शायद मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाए, क्योंकि दुआ हर जगह से निकलती हुई, आती हुई, बात करती हुई नज़र आएगी। तो मैं मेरे ख्याल में जो है अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाऊँगी। वो कहती हैं जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई कि मैंने दुआ को उस दिन कचरा रखने के लिए भेजा। मेरी 3 बेटियां हैं, दुआ इन सब में सबसे बड़ी और सबसे लाडली है। मैं कभी भी उसे कचरा बाहर रखने के लिए नहीं भेजती थी, बस उस दिन मैंने अपनी बच्ची को भेजा और वो उसके बाद वापस नहीं आई। फिर दुआ की वालिदा ने बताया कि दुआ बहुत अच्छी बच्ची है, वो मेरे साथ घर के तमाम कामों में हाथ बटाती है। वो बस खाना बहुत कम खाती थी, मगर मैं घर में उसकी मनपसंद चीज़ें जैसे कि पिज़्ज़ा होता है, फ्रेंच फ्राइज़ और पराठा बनाती थी तो वो बहुत शौक़ से खाया करती थी। ना जाने मेरी बच्ची ने इतने दिनों में क्या खाया होगा, उसको खाना मिला भी होगा कि नहीं, वो कहाँ पे रह रही होगी, किस हाल में रह रही होगी, कितनी तकलीफ़ में होगी। मैं ये सोचती हूँ तो मेरी रूह कांप जाती है। मुझे एक लम्हा सुकून का नहीं मिल रहा, मैं रात को सो नहीं पाती। मैं रात को सोती हूँ तो चीखती हुई उठ जाती हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि दुआ मुझे पुकार रही है, कहीं से आ जाएं मामा और मुझे आकर ले जाएं। वो कहती है मेरी जो इस वक्त हालत है मैं शायद बयान नहीं कर सकती, लेकिन मैं अपनी बच्ची की बाजियाबी के लिए, बच्ची के लिए लड़ रही हूँ और मुझे मुख्तलिफ़ जगहों पर जाना पड़ता है अपनी बच्ची के लिए आवाज़ बुलंद करने के लिए, लेकिन मैं कभी भी मायूस नहीं होंगी। मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि मेरी बच्ची जो है ज़िंदा सलामत जो है बिल्कुल सही घर आ जाए। साइमा काज़मी जो कि दुआ की वालिदा है, उन्होंने कहा कि दुआ की 27 अप्रैल को सालगिरह है, इसलिए मैं दुआ से कहूँगी कि वो जल्द घर आ जाए ताकि हम सब मिलकर उसकी सालगिरह बहुत अच्छे अंदाज में मनाएं। मैं उसके बगैर ना रह सकती हूँ, ना जी सकती हूँ। जिन लोगों ने दुआ को अगवा किया, मेरी उनसे अपील है कि खुदा के वास्ते, खुदा के लिए, आपके अपने बच्चे भी होंगे, दुआ को घर भेज दें। हम आपके ख़िलाफ़ कोई भी कार्रवाई नहीं करेंगे। उनकी जानिब से मज़ीद क्या कहा, ये ज़रा जानिए। मेरी छोटी बेटी तो मेरी बहुत डर गई है। वो तो समझिए बाथरूम तक के नहीं जाती है और ना मुझे जाने देती है और बार बार ये कहती है मामा दुआ कब आएगी, मामा दुआ कब आएगी। और वो मैं उसको गेट पे भी नहीं जाने दे रही डर के मारे। और जो उससे छोटी वाली है वो जिस दिन अगवा हुई है उससे पहली बार बोलना शुरू किया ज़ारा ज़ारा ज़ारा। तो खुदा के वास्ते जो लेके गया मैं उसके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरी बेटी मुझे वापस दे दो। मैं अगर मेरी बेटी ज़ैनब बनी तो मैं तो वैसे भी ज़िंदा नहीं रहूँगी।
लेकिन आप लोग ये सोचते हैं कि आज मेरी बेटी हुई है तो किसी की बेटी भी हो सकती है, उसकी भी हो सकती है जो लेके गया। तो दुआ करें ऐसा केस कोई ना बने और बस मेरी बेटी को वो रिहा कर दे, बस जाने दे उसको। मैं अपील यही करती हूँ, एक तो आप सब लोग दुआ करें सबसे पहली चीज़ कि वो सही सलामत घर वापस आ जाए। दूसरी, जो लेके गए जिन्होंने अगवा की है, मैं उनसे ये कहती हूँ कि आप अपनी बच्चियों का सदका करके मेरी बेटी को जिंदा सलामत घर आने दें। हम लोग बहुत परेशान हैं, अब हमारी कंडीशन नहीं है, ये ना हो वो जब घर आए तो मैं ना जिंदा हूँ। अल्लाह ना करे, अल्लाह ताला प्लीज़ उसको घर आने दें। आपकी भी बेटियाँ होंगी, बहनें होंगी, खुदा के वास्ते आप उसको घर आने दें। हम लोग उसका वेट कर रहे हैं, आप उसको कहीं रोड पे छोड़ दें, वो आ जाएगी, आए उसको घर जाने दें। हम कुछ नहीं करेंगे, हम कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, हम सब चीज़ें स्टॉप करवा दें। जब हमारी बेटी हमारे घर पहुंचेगी, मैं यकीन दिलाती हूँ, एक माँ हो के वादा करती हूँ कि वो कोई कार्रवाई नहीं होगी और हम उसको देखेंगे भी नहीं पलट कर। कभी भी लड़ाई कोई नहीं हुई। शादी से पहले भी हम यहीं, ये मेरी अम्मी का घर है। अच्छा। और हम यहाँ रहते हैं, हमें सब लोग जानते हैं। हमारे घर में इतना लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, बल्कि हम लोग तंग हो रहे हैं कि मतलब हमें ना तंग करें। मीडिया वाले भी आ रहे हैं, दूसरे भी आ रहे हैं। हमारी कभी भी किसी के साथ, मेरी फैमिली की, मेरे घर वालों की, अम्मी लोगों की, किसी के साथ कभी कोई लड़ाई झगड़ा बहस कभी नहीं हुई, क्योंकि हम लोग इस तरह के हैं ही नहीं। हमारा तो बहुत अपने नेबर से, हर किसी से बहुत प्यार है। तो ये बातें सारी फजूल हैं। एक बच्ची अगवा हुई है, उसमें आप लोग ये पूछ रहे हैं कि आप नौकरी करते हैं नहीं करते, आपकी पे कितनी है, क्या हिसाब है, बच्ची स्कूल जाती है नहीं जाती, ये हो रहा है वो हो रहा है, ये फजूल बातें ना करें तो बेहतर है। हम इस कंडीशन में नहीं है सही बात कि आप लोगों को अपने पर्सनल मैटर ये इस तरह की बातें करें। आपका काम है, सबका काम है कि पूरे पाकिस्तान का ये काम है कि बच्ची को ढूंढें, कि मेरी बच्ची नहीं है, आपकी बच्ची है। मेरी बच्ची चले अगवा हुई है, कल को आप लोगों की भी बहनें बच्चियां अगवा होंगी। 2 साल हो गए तकरीबन वो स्कूल जा रही थी, क्योंकि कोविड आ गया था और कोविड की वजह से वैसे स्कूल बंद हो गए थे। तो आपको पता है 1 साल तो वैसे ही स्कूल बंद रहा है और उसके बाद प्रमोट होते रहे बच्चे। फिर सेकंड जो है, फिर उसके बाद यही था खुले थोड़े अरसे के लिए, 1-2 दिन बच्चों को क्लासें लगी, तो उसमें हमने नहीं भेजा क्योंकि रेगुलर तो था नहीं है। फिर उसके बाद कोविड की वजह से हमने नहीं भेजा। ठीक है। तो उसकी वैक्सीन वगैरह लग जाए। अब वैक्सीन इसकी 1 हफ्ते पहले हमने इसको 2nd डोज लगवाई है। अच्छा। अब हमने इसको स्कूल भेजना था। मेरी बेटी ना मैं ऐसी इस तरह की हूँ, ना ही मेरी बेटी कोई इस तरह की थी, और ना वो बच्ची ऐसी थी कि कोई ऐसी वैसी चीज़ें मांगना। अच्छा। और मेरी तो सबसे लाडली 3 बच्चियाँ, तीनों में से सबसे प्यारी सबसे लाडली बच्ची वही है। उसने जो भी कोई चीज़ मांगी है तो लाती है, लेकिन ना वो कोई ऐसी चीज़ें मांगती ही नहीं थी। वो तो डोलियों से खेलती है और पेंटिंग करती है, इस तरह की चीज़ें बनाती है, और मेरी घर में भी बहुत हेल्प करती थी हर चीज़ में। अपनी छोटी बहन का ख्याल करना, घर का ख्याल करना, घर को लॉक करके रखना, घर से बाहर वो जाती। आपने जाना किस कदर तकलीफ़ में है इस वक्त एक माँ, और दुआ के वालिद ने ये जो बातें बताई हैं कि उन्होंने इल्तिजा की है कि कुछ बड़े चैनल्स हैं वो इन्वेस्टिगेशन किए बगैर, वो देखे बगैर, जांचे बगैर, मामलात को जो है समझे बगैर बहुत सारी फुटेजेस चला रहे हैं, बहुत सारी ऐसी खबरें चला रहे हैं जिसको वो उसकी इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहे, झूठी खबर है जिससे हमारी बेटी के केस को जो है वो ख़राब कर रहे हैं। बहुत से बड़े चैनल हैं जिनका मैं यहाँ पर नाम नहीं लूँगी, जिन्होंने कोई भी इन्वेस्टिगेशन नहीं की। किसी ने कह दिया कि सुबह के टाइम दुआ जा रही थी किसी के साथ गाड़ी में बैठकर, अपनी मर्ज़ी से गई, उन्होंने वो चला दिया। फिर दुआ की कहीं पर जो है शादी होगी, किसी वडेरे के बेटे से शादी कर दी, उन्होंने वो चला दिया ब्रेकिंग न्यूज़ करके। उसके बाद जो है दुआ सांगट से बाजियाब हो चुकी, इन्वेस्टिगेशन नहीं की, वो चला दी। तो खुदा के लिए माँ वालिदैन तकलीफ़ में हैं, समझें इस बात को, और दुआ की जल्द जो है बाजियाबी के लिए दुआ करें। अल्लाह ताला जल्द अज जल्द उसको उसके वालिदैन के पास ले आए। बहुत खूबसूरत जो है बच्ची है, मासूम सी प्यारी बच्ची है। अल्लाह ताला उसको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और सही सलामत उसके वालिदैन से मिला दे। आमीन सुम आमीन। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो पसंद आई है। कमेंट सेक्शन में जाके जल्दी से अपनी राय का इजहार करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और पाकिस्तान एक खूबसूरत मुल्क है, उस खूबसूरत मुल्क के हवाले से मैंने एक चैनल बनाया है, उसको पिन कर दिया है, लिव लाइक मारिया। जल्दी से जाके उसको भी सब्सक्राइब कर लें।